बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद। आज स्टूडेंट्स के आपके लिए एक मैंने वीडियो बनाई है एनाटॉमी के रिलेटेड, जो है जो बहुत अहम साबित होने वाली है आपके लिए। एनाटॉमी का मोस्टली इसमें हाफ से ज्यादा एनाटॉमी है इसमें कवर होती है इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो इस वीडियो को गौर से मुकम्मल देखिएगा, कोई चीज स्किप न करिएगा, ताकि आपको हर चीज जो है हर पॉइंट जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो सके। ठीक है, बगैर वीडियो को लंबा किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि अंदरूनी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिंदा जानदारों के अंदर वाले जो स्ट्रक्चर, जैसे हमारे हार्ट है, स्टमक है, ठीक है, लीवर है, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको स्टडी करने क्या करता है एनाटॉमी। अच्छा, एनाटॉमी के साथ एक और डेफिनेशन होती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ द फंक्शन, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना तो एनाटॉमी कहलाता होता है, लेकिन अगर हम इनके स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे ना तो इसको कहते होते हैं फिजियोलॉजी कहते होते हैं। तो ये दो डेफिनेशन आपस में पैरेलल होती हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है, जबकि इनके फंक्शन को स्टडी करना कहलाता है फिजियोलॉजी कहलाता होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की ब्रांचेस को स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहली ब्रांच है उसको हम कहते हैं ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक, नाम ग्रॉस होते हैं ऊपर से, या मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब बड़ी, ठीक है, एक होता है माइक्रो, ये है मैक्रोस्कोपिक, यानी कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना विद नेक्ड आई मतलब आम आंख से, मतलब आम आंख से जो स्ट्रक्चर में बॉडी नजर आ रही है, ह्यूमन स्ट्रक्चर की नजर आ रही है, उनको नेक्ड आई से स्टडी करना क्या कहलाता होता है? मैक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एनाटॉमी कहलाता होता है। ठीक है, साफ सी बात है। अगर मैं कहूं कि हार्ट का मुताला करें, हार्ट तो में आम आंख से नजर नहीं आ रहा, लिवर को स्टडी करना तो लिवर में आम आंख से नजर नहीं आ रहा, ठीक है, या टिश्यू का मुताला करना, टिश्यू को स्टडी करना तो टिश्यू में आम आंख से नजर नहीं आ रहा। तो बल्कि हम कहेंगे जो हमें आम आंख से नेक्ड आई से जो चीज नजर आ रही है, जो आंख से जो चीज नजर आ रही है, उसको सीधी स्टडी करना कहलाता होता है ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक कहते हैं, माइक्रो नहीं बल्कि मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होती है ब्रांच जिसको कहते हैं सेल बायोलॉजी या उसे कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, ये बहुत आसान से नाम से लग रहा है सेल बायोलॉजी। सेल का मतलब है ह्यूमन बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल होता है। सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स पाई जाती होती हैं, और जितने भी जानदार होते हैं वो तमाम के तमाम सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सेल को स्टडी करना, सेल एंड इट्स कंपार्टमेंट, सेल और उसके पार्ट्स होते हैं, उसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस वगैरह नहीं है, उनको स्टडी करना क्या कहलाता होता है? सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहलाता होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ब्रांच है हिस्टोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जो है बहुत बार एमसीक्यूज में ये वाला पूछा जाता है। हिस्टोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है और बहुत ज्यादा हिस्टोलॉजी के बारे में पूछा जाता होता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द टिश्यू को स्टडी करना क्या कहलाता होता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यू क्या होता है हमें पता है कि जब सेल कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होकर क्या बनाते होते हैं? टिश्यू बनाते होते हैं। यानी कि सिंपली अगर सेल को स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे साइटोलॉजी, लेकिन अगर हम टिश्यू को स्टडी करेंगे जैसे कि सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते होते हैं, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होते हैं, इनको स्टडी करना क्या कहलाता होता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू को स्टडी करना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता होता है। ये बहुत अहम है, इसको अच्छी तरह आप जो वजीन में रखिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट बात हमारे पास आती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी नाम से लग रहा है एम्ब्रियो, यानी कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को स्टडी करना। एम्ब्रियो क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं वो वाला हिस्सा होता है, वो वाला हम कह सकते हैं टाइम होते हैं जब एक किसी भी इंसान की, किसी बच्चे की ग्रोथ होना शुरू होती है, जहां से ग्रोथ होना स्टार्ट होती है एक इंसान की, ठीक है, मतलब कि उस हिस्से को कहते होते हैं एम्ब्रियो, उस पार्ट को, उस पार्ट को कहते होते हैं एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो को स्टडी करना, एम्ब्रियो से फिर आगे उसमें तब्दीलियां आती हैं, मुख्तलिफ तब्दीलियां आने के बाद उसके मुकम्मल एक जानदार बनता होता है। खा जो है वो जानदार इंसान हो, चाहे वो जानवर का हो, चाहे कोई भी हो, बस, ठीक है। तो एम्ब्रियो को स्टडी करना है, एम्ब्रियो को स्टडी करना कहलाता होता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को बेसिकली हम इसको स्टडी क्या करते हैं? स्टडी क्यों करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी को हम बेसिकली स्टडी करते होते हैं ताकि हम एम्ब्रियो जब स्टडी करेंगे ना, हमें जेनेटिक जो डिफेक्ट्स होते हैं या आने वाले समय में जो बीमारियां होती हैं, जो जानदार प्रोड्यूस होने हैं, उसमें जो डिफेक्ट्स वगैरह है, कोई नकाइस है या उसमें कोई बीमारी है, उसको हम रिमूव कर सके, इसको स्टडी कर सके, इसलिए हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी
यानी कि ब्रांच को पढ़ते हैं या एमपी को स्टडी करते होते हैं, ताकि हम जो आने वाली डिफेक्ट्स हैं, बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं, उनसे जो लड़ सके या उनको जो पहले से जो हम प्रीडिटरमाइन जो उनका मुकाबला कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ब्रांच है अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड का मतलब अप्लाई करना। अब एनाटॉमी की मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, अब एनाटॉमी के मुख्तलिफ रूल्स हैं, एनाटॉमी के मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं, एनाटॉमी के मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, इस्तिलाहात होती हैं। उन इस्तिलाहात को इस्तेमाल करते हैं डायग्नोज ऑफ डिजीज, किसी बीमारी का इलाज तलाश करना, किसी भी बीमारी को इलाज तलाश करना, किसी बीमारी की तशखीस करना। ठीक है, एनाटॉमी को यूज करते हुए स्टडी ऑफ डायग्नोज ऑफ डिजीज, एक बीमारी की डायग्नोज, बीमारी की तशखीस करना क्या कहलाते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। हम अपनी एनाटॉमी को अप्लाई कर रहे हैं, किस लिए अप्लाई कर रहे हैं? एक बीमारी को पता लगाने के लिए, एक बीमारी की तशखीस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है, उसका नाम आपके पास है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी से एक नाम से लग रहा है रीजनल, रीजनल का मतलब है इलाका, एक मखसूस इलाका। ठीक है, यानी कि एक इलाका, इलाके से मुराद है एक स्पेसिफिक पार्ट, ह्यूमन बॉडी पार्ट, एक स्पेसिफिक हिस्से का मुताला करना है, द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी, किसी बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट का स्टडी करना क्या कहलाता होते हैं रीजनल एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ हार्ट को स्टडी कर रहा हूं, रीजनल एनाटॉमी। मैं सिर्फ जो है वो इस हिस्से को स्टडी कर रहा हूं, मतलब हैंड की, रीजनल एनाटॉमी है। मैं सिर्फ दिमाग के कितने हिस्से को स्टडी कर रहा हूं, रीजनल एनाटॉमी है। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट में स्टोमक को स्टडी करना, स्पेसिफिक पार्ट को स्टडी करना, मतलब कि रीजनल एनाटॉमी मतलब स्टोमक को स्टडी करना, हार्ट को स्टडी करना, लिवर को स्टडी करना, मतलब एक खास जगह को, एक खास ऑर्गन को स्टडी करना क्या कहलाता होता है रीजनल एनाटॉमी। नेक्स्ट आपके पास है सिस्टमैटिक। ये दोनों डेफिनेशन जो है पैरेलल होती हैं आपस में, और दोनों का डिफरेंस वाले का भी पेपर में पूछा जाता होता है। सिस्टमैटिक या सिस्टेमिक कहते होते हैं, एक सिस्टम जो होते हैं, एक पूरे बॉडी का हमारे सिस्टम जो होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, ठीक है, इसी तरह स्किन सिस्टम आपके पास है, उसको स्टडी करना है। स्टडी ऑफ द सिस्टम ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी के सिस्टम को स्टडी करना क्या कहलाता होता है सिस्टमैटिक एनाटॉमी जो है वो कहलाता होता है। ठीक है, इसमें जैसे कार्डियोवैस्कुलर, सीवीएस है, सीएनएस है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करना कहलाता होता है रीजनल सिस्टमैटिक। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है काटना, किसी चीज को काटें और दो हिस्सों में तकसीम हो जाए तो उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जैसे कि हम बात पर गोश्त लेने जाते हैं तो कसाई की तरह से मुर्गे को काटते हैं तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ठीक है, यानी अगर कोई बॉडी का पार्ट नहीं, बॉडी का पार्ट लेने के बाद उसको क्रॉस सेक्शन दरमियान से काटे और उसके दो हिस्से हो जाए, अलग अलग हो जाए, उस हिस्से को क्रॉस सेक्शन करके फिर उस हिस्से को स्टडी करना क्या कहलाता होता है क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी कहलाता होता है। स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो काटा हुआ हिस्सा है उसको स्टडी करना क्या कहलाता होता है क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी कहलाता होता है। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट ब्रांचेस एनाटॉमी की जो कि पेपर पार्ट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनमें से क्या मोस्टली एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है आपके पास जो बहुत अहम चीज है वो है टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के मुताबिक टर्मिनोलॉजी, इस एनाटॉमी में कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, टर्मिनोलॉजीज कौन सी होती है? सबसे पहले आपके पास है वेंट्रल या इंटीरियर। ठीक है, और इससे पहले है डोर्सल या पोस्टीरियर। वेंट्रल, डोर्सल, इंटीरियर, पोस्टीरियर। वेंट्रल किसे कहते हैं? वेंट्रल बॉडी का पार्ट प्रेजेंट इन फ्रंट, कोई भी बॉडी का पार्ट जो फ्रंट साइड पे होगा उसको कहेंगे वेंट्रल है, वेंट्रल है या डोर्सल है। ठीक है, वेंट्रल है या इंटीरियर, सॉरी है इंटीरियर है। बॉडी का कोई भी पार्ट जो फ्रंट साइड पे हो, मतलब ये बॉडी का पार्ट, ये बॉडी में है, इस बॉडी का कोई भी पार्ट जो फ्रंट साइड पे, फ्रंट साइड पे कौन सा है? मेरा नोज है, मेरी आईज है, ठीक है, मेरे लिप्स हैं, ये मेरे फ्रंट साइड पे हैं। ठीक है, या एब्डोमेन के करीब हो, मतलब वो बॉडी के पार्ट जो एब्डोमेन के करीब हो या फ्रंट साइड पे हो उसको हम कहेंगे डॉट वेंट्रल पार्ट कहेंगे या इंटीरियर कहेंगे, अगले वाला हिस्सा, अगले वाला हिस्सा, अगले वाला पार्ट कहते हैं। इसी तरह डोर्सल, डोर्सल या पोस्टीरियर होता है बॉडी पार्ट प्रेजेंट इन बैक साइड या नियर टू द बैक साइड, जो बैक साइड पे होगा या बैक के करीब होगा उसको कहेंगे डोर्सल या पोस्टीरियर, पीछे वाला हिस्सा कहेंगे। यानी कि दो अलग अलग है, एक है वेंट्रल आगे वाला, डोर्सल पीछे वाला, इंफीरियर आगे वाला और पोस्टीरियर पीछे वाला, मतलब बॉडी कोई पार्ट जो पीछे साइड पे है, पीछे वाले साइड पे है उसको पोस्टीरियर कहेंगे हम। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर, सुपीरियर सुपर, सुपर से, यानी कि बॉडी का कोई भी पार्ट जो ऊपर होगा उसको कहेंगे सुपीरियर और जो बॉडी का पार्ट नीचे होगा उसको कहेंगे इंफीरियर। अब किस वाला, अब हमारे ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला पेट, जो पेट के नीचे नाभ, जो नाभ हमारी होती है, नाभ होती है, नाभ से हम समझ बॉडी का एक ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट है, इस नाभ के ऊपर को जितने भी पार्ट्स बॉडी के हैं वो आपके पास है सुपीरियर, और इस नाभ से बॉडी के जितने भी नीचे जो पार्ट्स हैं वो आपके पास क्या है? इंफीरियर। आपके पास है सुपीरियर और इंफीरियर, यानी कि बॉडी पार्ट
प्रेजेंट टुवर्ड द अपर साइड, जो अपर साइड है। अब अपर साइड पे क्या हमारे पास है, मेरा मतलब कि नाक, आंख, कान, नाक, ये सारी चीजें अपर पार्ट पे है, ठीक है। इसका लोअर साइड पे कौन सा मेरे पास फुट है, लेग है, या बाकी चीजें मेरे पास लोअर साइड पे हमारे पास है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सुपीरियर और इंफीरियर की बॉडी का कोई भी पार्ट जो अपर साइड पे होगा उसको सुपीरियर कहेंगे, और जो लोअर साइड में होगा उसको हम कहेंगे इंफीरियर कहेंगे। तो अपर साइड से मुराद मैं बता दें, नाक से ऊपर जितने भी हिस्से होते हैं, जितने भी पार्ट होता है वो सुपीरियर में आता है, और नाक से नीचे जितने भी पार्ट होते हैं वो आपके पास इंफीरियर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मीडियल लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, और अक्सर एग्जाम में ये डेफिनेशन कुछ भी आती है या एमसीक्यू में आती है। मीडियल लाइन, मीडियल का मतलब, ये मीडियल का मतलब मीडियल, दरमियान वाली एक ऐसी लाइन जो हमारी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी, उसको कहेंगे मीडियल लाइन। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे सीधी, तो क्या होगा, मेरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, मतलब दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। मतलब यहां से एक लाइन मुकम्मल जो नीचे जाएगी, ठीक है ना, इस लाइन को हम कहेंगे मीडियल लाइन, जो कि मेरे बॉडी के पार्ट्स को लेफ्ट साइड पे और राइट साइड के इक्वल पार्ट में तकसीम कर देगी, ठीक है। कोई भी बॉडी आपके पास हो, एक ह्यूमन बॉडी, कोई भी बॉडी आपके पास हो जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उस लाइन को हम कहते होते हैं मीडियल लाइन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन बेसिकली है द लाइन व्हिच कट बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट। ऐसी लाइन जो एक बॉडी को दो इक्वल पार्ट में बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी, उसको कह देंगे मीडियल लाइन कह देंगे, ठीक है। अब इसी मीडियल लाइन के लिहाज से आगे फिर टर्मिनोलॉजीज है क्या, मीडियल और लैटरल। मीडियल समझ आ, मीडियल लाइन कोई भी बॉडी का पार्ट, अब मीडियल लाइन जो यहां पे होगी हमारे पास, जैसे मीडियल लाइन यहां पे है, अब मीडियल लाइन के जो पार्ट करीब होगा, बॉडी का कोई भी पार्ट जो मीडियल लाइन के करीब होगा ना, वो कहेंगे वो मीडियल है, और जो कोई बॉडी का पार्ट इस मीडियल लाइन से दूर होगा, अवे होगा, उसको हम कहेंगे वो लैटरल है, ठीक है। तो ये आज की डेफिनेशन है, बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन, जो कि मीडियल लाइन के करीब होंगे, या हमारे मीडियल लाइन करीब होंगे, उसे हम कहेंगे वो मीडियल है। और ऐसे बॉडी के पार्ट्स जो प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, जो कि मीडियल लाइन से दूर होंगे, उसे हम कहेंगे लैटरल कहेंगे आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब मीडियल लाइन है, अब मीडियल लाइन के करीब आउटर कौन सा होगा, हार्ट। हमारा हार्ट जो मीडियल लाइन के बिल्कुल करीब है, तो हम कहेंगे जो हार्ट है ना वो मीडियल लाइन के करीब है, तो मीडियल है। इसी तरह मैं बात करूं हाथ की बात करूं, तो हाथ जो है मीडियल लाइन से लैटरल है, दूर है, यानी कि जो मीडियल लाइन से दूर होगा पार्ट, उसको कहेंगे वो लैटरल है, और जो बॉडी का पार्ट मीडियल लाइन के करीब होगा, उसको कहेंगे वो मीडियल। जैसे कि हार्ट मीडियल है, जिस तरह बॉडी का और मतलब कि हमारा फेफड़ा जो होता है वो भी मीडियल आपके पास है, ठीक है। इसी तरह बॉडी के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डीप और सुपरफिशियल। डीप गहरा, सुपरफिशियल का मतलब ऊपर तक। अब ये बेसिकली स्किन के लिहाज से डीप, डीप का मतलब बॉडी, हमारी बॉडी की जो सरफेस है, इस बॉडी की सरफेस के जो करीब ऑर्गन होगा उसको कहेंगे वो आपके पास है सुपरफिशियल, ऊपर है। और जो बॉडी की सरफेस से दूर होगा, बॉडी की सरफेस के अंदर होगा, ज्यादा मतलब गहरा होगा, उसको कहेंगे डीप कहेंगे। देखिए बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द सरफेस, जो कि सरफेस से जो है दूर होगा, अवे होगा, उसे कहेंगे क्या, डीप है। और जो बॉडी पार्ट जो है सरफेस के करीब होगा, उसको कहेंगे वो सुपरफिशियल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास ये स्किन है, अब स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, अब जो हेयर्स है ना वो आपके पास वो सुपरफिशियल है, मतलब उस स्किन के करीब है, सरफेस के करीब है। या आपके पास उसके नीचे लेयर होती है, स्किन की एक लेयर होती है, पहली वाली जो लेयर होती है वो जो है वो सरफेस के करीब है। अब जो ब्लड वेसल की बात करें तो वो सरफेस से दूर है, मतलब नीचे है, गहरी है, तो हम कहेंगे जो ब्लड कैपिलरीज हैं या कैपिलरीज आपके पास ब्लड वेसल्स हैं वो डीप हैं, जबकि जो इसकी जो लेयर होती है, स्किन की पहली वाली लेयर होती है, वो आपके पास क्या है, वो सुपरफिशियल है आपके पास, ठीक है। इसी तरह बात करेंगे सुपरफिशियल और डीप। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब है दूर, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है करीब, और डिस्टल का मतलब होता है दूर, ठीक है। प्रॉक्सिमल का मतलब है कोई भी बॉडी का पार्ट जो एक रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से करीब होगा ना, उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल, और कोई भी बॉडी का पार्ट जो कि रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से नियर होगा ना, उसको प्रॉक्सिमल कहेंगे, और जो अवे होगा, दूर होगा, उसे कहेंगे हम डिस्टल कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, ये नाक। अब मैं कहूंगा नाक के लिहाज से आई जो है वो करीब है, और नाक के लिहाज से मेरा जो कान है वो क्या है, दूर है, मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या है, नाक। तो नाक के लिहाज से आई क्या है, प्रॉक्सिमल है,
और नाक के लिहाज से मेरा जो ईयर है, कान है, वो क्या है, दूर है, डिस्टेंस पे है, फासले पे, तो डिस्टल है। तो ये होता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ऐसा बॉडी का पार्ट जो करीब होगा रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते, उससे कहेंगे प्रॉक्सिमल, और जो रेफरेंस पॉइंट से दूर होगा उसे हम कहेंगे डिस्टल कहेंगे। ठीक है, आप आगे बढ़ो। उसके बाद ये हमारे पास ना टर्मिनोलॉजीज है एनाटॉमी की, ये मैं चीज समझने पहले वेंट्रल डोर्सल है, फिर स्पाइनल इंफीरियर है, उसके बाद मीडियल लैटरल है, और डीप सुपरफिशियल और प्रॉक्सिमल और डिस्टल है। आपको ये टर्मिनोलॉजीज है, ये आपको टर्मिनोलॉजी, ये लॉन्ग में बात आती है कि एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजीज ज्ञान पर, ये 5 टर्मिनोलॉजी है, तो नाम याद रखें और उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये कंबाइंड है, ये कंबाइंड है। इंफ्रोमीडियल, इंफ्रोमीडियल का मतलब है बॉडी पार्ट प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन एंड टुवर्ड द लोअर साइड। अब जो बॉडी का पार्ट मीडियल लाइन के करीब हो और लोअर साइड पे हो उसको कहेंगे इंफ्रोमीडियल, क्योंकि इंफ्रो एक्चुअली बेसिकली है कहां पे, ये इंफीरियर से, क्योंकि इंफीरियर का मतलब था लोअर साइड, तो ये इंफीरियर इंफ्रो यहां पे है कि लोअर साइड पे हो और मीडियल भी हो, मतलब कोई बॉडी का पार्ट इंफ्रो भी हो मतलब लोअर साइड पे हो और मीडियल लाइन करीब भी हो, उसको कहेंगे इंफ्रोमीडियल कहेंगे। ठीक है, ऐसा बॉडी का पार्ट नियर टू द मीडियल लाइन करीब हो और टुवर्ड्स द लोअर साइड और लोअर साइड के करीब हो, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे आपके पास, इंफ्रोमीडियल। फॉर एग्जांपल लेग एंड फुट। ठीक है, आपके पास जो लेग है और जो फुट है वो इंफ्रोमीडियल आपके पास मतलब। उसके बाद आपके पास है मतलब ये इंफ्रोमीडियल है, मतलब मिडिल लाइन करीब भी है, ये फिर के बाद फुट है, ये मिडिल लाइन बिल्कुल करीब है, लेग पे मिडिल लाइन करीब है और जो है लोअर साइड पे भी है, तो ये इंफ्रोमीडियल है। फुट भी आपके पास जो है इंफ्रोमीडियल है, मिडिल लाइन करीब भी है और लोअर साइड पे भी है। इस तरह होता है इप्सी, इप्सी का मतलब होता है सेम, लैटरल, इप्सी लैटरल, सेम साइड, दो बॉडी के पार्ट्स प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की एक साइड पे होंगे, मतलब मिडिल लाइन से की बात हम करेंगे, मिडिल लाइन के लिहाज से बॉडी के जो पार्ट्स भी हैं वो एक साइड पे होंगे, तो उसे हम कहेंगे क्या, इप्सी लैटरल कहेंगे। इप्सी का मतलब होता है सेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ, दायां हाथ, ठीक है, और दायां मतलब फुट हमारे या लेग कह रहे हैं, तो ये इप्सी लैटरल है। ठीक है, इसी तरह मैं बात करूं यानी कि स्टमक की बात करूं, स्टमक भी इधर है और हार्ट भी इधर है, तो हार्ट और स्टमक भी क्या है, इप्सी लैटरल, मतलब कोई बॉडी के ऑर्गन जो एक साइड में हो, मतलब इस साइड पे हो दोनों या दोनों इस साइड पे हो, उन्हें हम कहेंगे इप्सी लैटरल कहेंगे। कॉन्ट्रा लैटरल, ये दोनों आपस में ऑपोजिट टर्म है। कॉन्ट्रा मतलब होता है ऑपोजिट, ऐसे बॉडी के पार्ट जो एक इस साइड पे हो और एक इस साइड पे हो, मतलब आप ऑपोजिट हो, उन्हें कहेंगे कॉन्ट्रा लैटरल कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, जब इप्सी लैटरल है, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग, मतलब लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग है, उसके बाद में लेफ्ट आर्म और राइट लेग, इस तरह का मैं लेफ्ट आर्म, ये लेफ्ट आर्म और ये राइट लेग, ये आपस में क्या है, कॉन्ट्रालैटरल है, ऑपोजिट टू ईच अदर है। ठीक है, इस तरह के कॉन्ट्रालैटरल आपके पास होती है वाले। तो ये आपके पास ना टर्मिनोलॉजी, ये तीन जो है ना वो कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज है, और जो ये वाले है ये मतलब बेसिकली वैसे टर्मिनोलॉजीज है, पेपर में ये वाली टर्मिनोलॉजीज है ज्यादा पूछी जाती होती हैं, ये वाली मतलब 5 के बारे में। ठीक है, और ये कंबाइंड टर्मिनोलॉजी है, ये एमसीक्यू वगैरह में आती होती है। सबसे अहम बात आ गया है बोन्स की मूवमेंट, ये बहुत अहम टॉपिक है। बोन्स की मूवमेंट क्या होती है? पहले मूवमेंट है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। हाँ जी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कैसे करते हैं? फ्लेक्शन कहेंगे बोन्स, अब हम बोन्स की बात करेंगे। ठीक है, जो बोन्स हमारे पास है, फ्लेक्शन हम कहते हैं होते हैं अगर हम बोन्स की मूवमेंट इस तरह करवाएं कि उनके दरमियान जो एंगल है वो ज्यादा होगा, ठीक है, कम होगा, सॉरी, उसे कहेंगे फ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल एक ये बोन मेरे पास है, ये वाली बोन है और एक ये बोन है। अब इन दो बोन्स के दरमियान मूवमेंट मैं करूं, ये देखो मैंने ये मूवमेंट करवाई, जब मूवमेंट करवाई तो इस बोन और इस बोन के दरमियान एंगल क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, तो दो बोन्स में ऐसी मूवमेंट जिसके जरिए उनके दरमियान एंगल क्या होगा, कम होगा, तो इस मूवमेंट को कहेंगे फ्लेक्शन। जैसे कि मैं ये ऐसे कर रहा हूं, ये फ्लेक्शन है, या ये बोन है इनको मैं ऐसे कर रहा हूं, फ्लेक्शन हो रही है, क्योंकि इस बोन और इन बोन के दरमियान एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फ्लेक्शन हो रही है। और जब मैं इन बोन्स के दरमियान ऐसी मूवमेंट कर रहा हूं जिससे एंगल ज्यादा हो, जैसे कि मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूं, तो इस बोन और इस बोन के दरमियान ये जो एंगल है ये क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो ये मूवमेंट कौन सी होगी, एक्सटेंशन। यानी कि ये आपका फ्लेक्शन और ये क्या है, एक्सटेंशन, क्योंकि इसके एंगल ज्यादा हो रहा है और इस तरह मूव करने से एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है अबडक्शन और एडक्शन। अबडक्शन होता है
ऐसी लिंब क्या होते हैं? लिंब्स हम कहते हैं जो हमारे पास बाजू होते हैं और हमारी जो टांगे होती हैं इनको लिंब्स कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब लिंब्स, ये लिंब्स हमारे पास है, इन लिंब्स का ना मीडियल लाइन से दूर जाना, मतलब जैसे जैसे कि ये अबडक्शन है, ये वाली अबडक्शन है, ये लिंब मतलब मीडियल लाइन से दूर हो गया ऐसे, ठीक है। और जब भी मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, तो ऐसे करूंगा तो लिम्स मिले हैं जो मीडियल लाइन के करीब आ गए हैं, मतलब ये ऐसे अबडक्शन और ये क्या है अडक्शन। इस तरह ये लिम्स कर लें, या हमारे पास जो लोअर लिम्ब है अगर इनको ऐसे, ये अबडक्शन है और ये आपके पास जो है अडक्शन है, ठीक है। मतलब कि लिम्स का मीडियल लाइन से दूर जाना अबडक्शन और मीडियल लाइन के करीब आना क्या कहता होता है अडक्शन कहता होता है, ठीक है। इस तरह प्रोनेशन और सुपिनेशन। प्रोनेशन का मतलब है ऐसी मूवमेंट हाथ की, ठीक है, पाम, ठीक है, हाथ की ऐसी मूवमेंट जिसमें हाथ जो है वो इसकी हथेली जो है ना, ये हथेली जो है, अगर ये हथेली जो है इसका फेस जो है, इसका जो फेस है वो ऊपर की तरफ हो तो ये इससे रहेगा सुपिनेशन, सुपर ऊपर, ये तो ये सुपिनेशन है। और अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये क्या है प्रोनेशन, यानी कि अगर हाथ की हथेली जो है, पाम ऑफ जो है हैंड जो है अगर फेसिंग डाउनवर्ड है, मतलब इसका सामना डाउनवर्ड हो रहा है तो ये आपके पास है प्रोनेशन। और अगर पाम की जो हथेली है इसका ऊपर हो रहा है, सामना फेस से फेसिंग हो रही है, तो ये आपके पास क्या है सुपिनेशन। तो ये सुपिनेशन है और ये क्या है प्रोनेशन। प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन, ठीक है। अब हम पहले में पढ़ा था फ्लेक्शन का मतलब होता है ये इस तरह मूवमेंट करना, फ्लेक्शन। अब हम प्लांटर फ्लेक्शन होता है, प्लांटर का मतलब होता है फुट की मूवमेंट। प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है, मतलब ये फुट है, फुट और हमारे पास ये जो ये हड्डी है इनके दरमियान हम बात करेंगे, मूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास बोन होती है। अब अगर मैं इस तरह मूव करता हूं, मतलब फुट और इस हड्डी के दरमियान एंगल जो है वो कम हो रहा है, ऐसे मूवमेंट कर रहा हूं तो ये आपके पास है प्लांटर फ्लेक्शन। और अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो इस हड्डी के दरमियान और फुट के दरमियान जो एंगल क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो ये है डॉर्सी फ्लेक्शन। तो ये प्लांटर फ्लेक्शन है और ये क्या आपके पास है डॉर्सी फ्लेक्शन है, ठीक है। इसी तरह ये आपका प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है मुकम्मल जो है एनाटॉमी का मुकम्मल टॉपिक है। तो ये ओवरऑल जो है एनाटॉमी का जो है मुकम्मल जो है ये उससे एंगल था जिसमें एनाटॉमी मोस्टली कवर होती है। और ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना ये एनाटॉमी की, और ये वाली जो है मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट होती है खासकर बोन्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। तो ये जो है ना आपने जो ना अच्छी तरह करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है सब कुछ जो है क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ बात समझ ना लगी, कोई बात रह गई हो, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। या उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।